Good morning, students. Today we are going to start our next topic 4.3 Stalinism and collectivization. थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे. लास्टली हमने डिस्कस किया सिविल वॉर में तीन टुक प्लेस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, दैट इज़ आर रेड, ग्रीन एंड वाइट्स. रेड सपोर्ट बॉल्शविक्स एंड लेनिन सपोर्टर्स, ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जिसे पीजेंट्स कहा जाता है, वाइट्स प्रो ज़ारिस्ट सपोर्टर्स हु सपोर्ट्स ऑटोक्रेसी यानी कि जो राजा को सपोर्ट करते थे. इन सब के बीच में जो है सिविल वॉर जो है वो हुआ. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जो है बॉल्शविक जो था लेनिन, वो जीत गया. आफ्टर दैट 5 year ही इंट्रोड्यूस द 5 year प्लान्स. 5 year प्लान्स उसने इंट्रोड्यूस किया फॉर द सेंट्रलाइज प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. 5 year under the 5 year plan, the government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 years, that is our 1927 to 1932 and 1933 to 1938. Under the centralized planning lead to economic growth. Firstly, industrial production increase hui, new factory cities came up into being. An extended schooling system developed, creches established in factory for the children's, and cheap public health care was provided to the laborers. But on the other hand, poor working conditions, rapid construction lead to poor working condition. In the cities, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Worker lived hard life, and the result was 550 stoppages of the worker in the first year alone. आफ्टर दैट जब ये सब कुछ हुआ तो नेक्स्ट फिर आया स्टेलराइजेशन का प्लान. क्या हुआ था इसमें कि जो लेनिन था उसकी डेथ हो गई. द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिज़ास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्या लेनिन की डेथ के बाद किसने जो हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन introduce firm emergency measures, that is Stalin. Stalin ने by the 1927 to 1928 towns in Soviet Russia, they face acute problem of food grain. बहुत फूड ग्रेन की जो प्रॉब्लम थी, सप्लाई थी, वो बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज होने लग गई. तो क्या किया स्टालिन गवर्नमेंट ने, दे फिक्स द प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड टू द पीपल, यानी कि फ़िक्स प्राइस कर दिया. अब ग्रेन का जब फिक्स प्राइस किया, बट द फार्मर्स रिफ्यूज़ टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दीज प्राइसेस. गवर्नमेंट ने पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ किया कि हम फिक्स प्राइसेस पर ग्रेन को सोल्ड आउट नहीं करेंगे. एंड ये सब चीज़ें हो रही थी. ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर इन द कंट्री साइड वो होल्डिंग स्टॉक्स. उसको लगने लग गया कि जो रिच पीजेंट्स हैं आस पास के इलाकों में, जो रिच पीजेंट्स हैं, उन्होंने ना अपना ग्रेन जो है वो स्टॉक करके रखा है इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस, कि हायर प्राइजेस हो जाएंगे तब हम ग्रेन को बेचेंगे. एंड स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड. उसने कहा कि ये जो स्पेकुलेशन है, जो इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, ये सब बंद होना चाहिए. एंड उसने कहा सप्लाई जो है इसको लोगों के पास श्योरली जाना ही जाना है, आपको ग्रेन देना ही है लोगों को, ठीक है. इन्होंने पीजेंट्स को ये बोला. आफ्टर दैट 1928, द ईयर ऑफ 1928, पार्टी जो थी इन लोगों के जो वर्कर्स थे, इन लोगों ने कंट्री साइड में टूर करना स्टार्ट किया द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में, सुपरवाइजिंग एंड फॉर ग्रेन कलेक्शन, कि ये देखो कि कहीं किसी ने ग्रेन इकट्ठा अगर करा हुआ है तो उसको ले लो उनसे. एंड रेडिंग कुल्लाक्स. और कुल्लाक्स कौन थे यहाँ पर अगर हम बात करें, द नेम ऑफ वेल टू डू पीजेंट्स. कुल्लाक थे वेल टू डू पीजेंट्स. जो वेल टू डू मतलब रिच पीजेंट्स थे, उनके ऊपर रेड करनी स्टार्ट कर दी. हाँ, लेकिन फिर भी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म नहीं हो रही थी. फूड शॉर्टेज है, वो ग्रेन शॉर्टेज है, वो ख़त्म नहीं हो रही थी सिटीज़ में. देन द डिसीज़न वाज टेकन टू कलेक्टिव फार्मिंग. कलेक्टिव फार्मिंग का स्टालिन ने डिसीज़न लिया. व्हाट इज़ योर कलेक्टिव फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग में क्या था कि सभी पीजेंट्स की लैंड्स को, कौन से पीजेंट्स, जो रिच पीजेंट्स थे, उनकी लैंड्स को क्या किया गया, ले लिया गया उनसे.
To develop modern farming, run them along industrial line with machinery, it was necessary to eliminate खुल्लाक्स. अब उनको उनसे उनकी लैंड को ले लिया गया और सभी फार्मर उसी लैंड पर जो है वर्क करेंगे कलेक्टिवली, जिसे हम कुलकोज कहते हैं. कुलकोज, ठीक है. कुलकोज मतलब फोर्स ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. अब फार्म जो है कलेक्टिवली फार्मिंग करेंगे और जो प्रॉफिट होगा दैट मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड. हाँ, अब लेकिन पीजेंट्स ने मना कर दिया. ऑल पीजेंट्स हु कल्टिवेट लैंड, पीजेंट वर्कर ऑन लैंड एंड द कुलकोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड. बट लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ें जो शॉर्टेज थी वो कम नहीं हुई. एंड पीजेंट्स जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है नहीं कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया. स्टैलिन एंड सिंपली चार्जेस दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. अब लोग जिन्होंने मना किया उनको सेवरली दोज हु रेजिस्ट कल्टिवेशन, उनको क्या किया, सेवरली पनिश किया गया, एग्जाइल कर दिया, डिपोर्टेड, ये पनिशमेंट दी गई. कलेक्टिवाइजेशन लेकिन फिर भी कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होने के बाद भी सिटीज़ में जो है इसकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं, डजेंट इंक्रीज़. एंड जो फेमाइन हुआ, भुखमरी आई, डिवास्टेशन, भुखमरी हुई, इन सब से 4 मिलियन पीपल्स वर डाइड आफ्टर दैट. एंड लोग जिन फार्मर्स ने दोज हु रिफ्यूज टू फॉर या दोज हु क्रिटिसाइज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, देन स्टालिन उनको क्या करता था, उनके ऊपर सोशलिज्म अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म के वो चार्ज करके उनको क्या करता है, उनको डिपोर्ट कर रहा था, उनको पनिश कर रहा था, उसने एक्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट ओवर 2 मिलियन पीपल्स वर गोज़ टू लेबर कैंप, उनको लेबर कैंप भेज दिया गया. बहुत से नंबर ऑफ पीपल्स को उसने मारा, पीटा, एग्जीक्यूट किया. तो ये सारी चीज़ें हुई, करना उसने स्टार्ट कर दिया. सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड और प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग इसमें टैलेंटेड थे, प्रोफेशनल्स थे, जिनको इसने झूठे कन्फेक्शन अंडर द टॉर्चर किया, एग्जीक्यूट किया. ठीक है, ये था आपका स्टैलिनाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन. स्टैलिनाइजेशन और कलेक्टिवाइजेशन में मेन है आपका कुल्लाक्स कौन थे, हु वर कुल्लाक्स, नेम दैट इज़ वेल टू डू पीजेंट, यानी कि रिच पीजेंट्स. कुलकोज क्या है, कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव फार्मिंग को कुलकोज कहते हैं. So this was all about this chapter. Tomorrow we will discuss the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Thank you and have a nice day.